हेलो गाइस, लेक्चर नंबर 2। चैप्टर जो हमारा चल रहा था वो क्या था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फर्स्ट यूनिट हम डील कर रहे थे। फर्स्ट यूनिट के अंदर फर्स्ट चैप्टर था जो नाम आपको दिख रहा होगा यहाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। यूनिट का नाम क्या था जी? रिप्रोडक्शन। क्लियर है इतनी बात? कल जो हमने डील किया वो क्या क्या था? रिप्रोडक्शन क्या है, उसकी पार्ट्स क्या क्या हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। फिर हमने बात की पर्टिकुलर बॉटनी की। बॉटनी में चैप्टर था हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके अंदर हमने ये डील किया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स में कौन सी साइट होती है रिप्रोडक्शन की, राइट? साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हमें बाद में पता चला फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है जी। फ्लावर के बाद हमने फ्लावर के बारे में पढ़ा। फ्लावर का स्ट्रक्चर हमने शुरू किया था, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। यही बात है। हमने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के अंदर एक चीज़ देखी कि यहाँ दो टाइप के पार्ट्स थे। एक नॉन एसेंशियल पार्ट हमने बोला, ठीक है जी, एक नॉन एसेंशियल पार्ट बोला, और दूसरा हमने बोला एसेंशियल पार्ट। नॉन एसेंशियल पार्ट के अंदर हमने कैलिक्स, दूसरा क्या है, कोरोला। ठीक है जी। एसेंशियल पार्ट में हमने एंड्रोशियम, और दूसरा हमने क्या पढ़ा बच्चे, गाइनोशियम। हमने जो सबसे पहले डील किया किसके बारे में किया, एंड्रोशियम के बारे में, जिसको हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अगर हम कंसिडर करें। ठीक है जी। एंड्रोशियम क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टेमन होता है। ये बात हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ ली थी। अब स्टेमन के अंदर भी दो पार्ट थे, एंथर और फिलामेंट। फिलामेंट को हम डिस्कस कर चुके थे। आज जो हमें शुरू करना है वो क्या करना है, एंथर के बारे में। क्लियर है इतनी बात? अब देखो, अब अगर हम बात करें एंथर, एंथर क्या है एक्चुअल में, देखो अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो ये मेन पॉइंट्स आप लिख सकते हैं एंथर के बारे में। टर्मिनल स्ट्रक्चर होता है। अब दो बात होती है कि यहाँ टर्मिनल पार्ट है, ठीक है जी। कैसा होता है, बाई लोब्ड स्ट्रक्चर है। दैट मीन्स एंथर इज ऑलवेज विद 2 लोब। कितनी लोब होती हैं एंथर के अंदर? 2 लोब होती हैं, ठीक है जी। और अब यहाँ से ध्यान से सुनेंगे, यही क्वेश्चन आता है, एक लोब के अंदर कितने थिका होते हैं? 2 थिका होते हैं। एक लोब के अंदर 2 थिका है, 2 लोब के अंदर कितने होंगे? 4 थिका होंगे। अगर मैं एक लोब की बात करूं, एंथर की एक लोब की बात करूं, तो वो कैसे नेचर की है? डाइथिकस नेचर की। और अगर मैं एक एंथर की बात करूं तो वो कैसे नेचर का है? वो टेट्राथिकस नेचर। इतनी बात समझ आई या नहीं आई? क्लियर है? अब ये जो थीका है इसको एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव इनके बीच में आती है जो उसको कन्वर्ट करती है डाइथिकस के अंदर। दैट मीन्स अगर मैं ये एक स्ट्रक्चर बनाऊं, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है जो बाइलोब, और उस बाइलोब के अंदर एक ग्रूव बना होता है जो उसको डिवाइड करता है। क्लियर है इतनी बात? यहाँ तक कोई दुख दर्द समस्या किसी भी प्रकार की नहीं? ठीक है जी, ऐड कर लेते हैं। क्लियर हुआ इतना? अब देखो, अब जो एंथर है उसके अंदर डील कर रहे हैं हम टीएस यानी ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। अगर हम उसको ट्रांसवर्स सेक्शन में कट करें, किसको? एंथर को, तो वो कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा? अगर आप एनसीईआरटी को देखेंगे तो आप एनसीईआरटी के अंदर इस तरीके का एक डायग्राम एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, राइट? इसके अंदर ये इस तरीके के स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे अलग अलग। ऐसा स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसमें ये देखोगे तो आप इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको ऑलमोस्ट वहाँ दिखता है, बीच में एक लेयर है, ठीक है जी। अब ये दोनों स्ट्रक्चर्स क्या हैं? ये दोनों स्ट्रक्चर्स हमारे पोलन सैक, क्या है जी? पोलन सैक। क्लियर इतनी बात? ठीक है जी।
अब यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, MMC यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, ठीक है जी। और उसी के अंदर एक लेयर होती है जी क्या, टेप्टम। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब यहाँ ये जो होता है वो हमारा क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है जी। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? अब मेन पॉइंट्स की बात करते हैं। कैसा स्ट्रक्चर होता है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है इतनी बात? आपने टेट्रागोनल ज्योमेट्री के बारे में केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, जिसके अंदर क्या होते हैं बच्चे, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, 4, ठीक है जी। क्लियर इतनी बात? कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लोकेटेड एट कॉर्नर्स। हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया एक कॉर्नर के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर मैं एक लोब के अंदर कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, तो एक लोब के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं। कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, 2। क्लियर है इतनी बात? अब देखो, दोबारा देखो, एंथर क्या है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। इतनी बात क्लियर हुई? कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, 4 होते हैं। कहाँ पे होते हैं, कॉर्नर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक लोब में कितने होते हैं, एक लोब के अंदर कितने होते हैं, वेरी गुड, 2 होते हैं, ठीक है जी। अब अगर मैं बात करूँ, ये माइक्रोस्पोरेंजिया आगे किस चीज़ के अंदर डेवलप होते हैं, तो ये क्या बनाते हैं बच्चे, पोलन सैक्स। क्या बनाते हैं, पोलन सैक्स। समझ आई बात? ठीक है जी। अब ये पूरे एंथर के अंदर मिलते हैं, यानी जितना एंथर का स्ट्रक्चर है उसकी पूरे एरिया के अंदर आपको क्या मिलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है जी। जो फर्दर डेवलप होंगे किसके अंदर, देखो एंथर के अंदर क्या मिला, माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया से क्या बने, पोलन सैक। क्या बने, पोलन सैक। और पोलन सैक के अंदर क्या है बच्चे, पोलन ग्रेन्स। क्या है, पोलन ग्रेन्स। क्लियर इतनी बात? यहाँ तक कोई दुख दर्द समस्या किसी भी प्रकार की? यस। अब देखो, पहले हमने क्या पढ़ा, फ्लावर पढ़ा। फ्लावर के अंदर क्या पढ़ा, एंड्रोशियम पढ़ा। एंड्रोशियम के अंदर क्या पढ़ा, ग्रुप ऑफ स्टेमन्स होता है। स्टेमन के भी फिर फर्दर कितने पार्ट्स पढ़े, 2 पार्ट्स पढ़े। कौन से भाई, एंथर और फिलामेंट। फिलामेंट ऑलरेडी डील था। आज हमने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा, एंथर पढ़ा। अब एंथर के अंदर भी पर्टिकुलर क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया। इतनी बात क्लियर है? अब जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। तो हमारा जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, या अगर मैं बात बोलूं माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है जी। करें शुरू। पहली बात आ जाती है शेप कैसा होता है। तो शेप बेसिकली क्या होता है, सर्कुलर होता है। अगर हम बाहर से देखें, सर्कुलर इन आउटलाइन। कैसा होता है, सर्कुलर नेचर होता है, ठीक है जी। कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर्स। कितनी लेयर्स होती हैं, 4 लेयर्स। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का ही पक्का आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जी, कितनी लेयर्स होती हैं, 4 होती हैं। अगर मैं चारों के नाम लिखूं तो सबसे बाहर की जो लेयर होती है वो क्या होती है, एपिडर्मिस, आउटर लेयर, ठीक है जी। उससे सेकंड जो लेयर होती है वो क्या होती है भाई, एंडोथीसियम, ठीक है जी। थर्ड जो लेयर होती है वो क्या होती है, वो हमारी होती है मिडल लेयर, ठीक है जी। फोर्थ जो लेयर होती है वो क्या होती है, टैपेटम। जो ये 3 लेयर्स हैं वो क्या प्रोवाइड करती हैं, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। क्या प्रोवाइड करती हैं, प्रोटेक्शन। बट ये जो लेयर है, फोर्थ इनर मोस्ट लेयर है, वो उसका एक यूनिक रोल है। वो क्या होती है, मल्टी न्यूक्लिएट होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहली बात यही है। ये किसके अंदर रोल प्ले करती हैं, प्रोटेक्शन के अंदर। दूसरा रोल क्या है, डिहाइसेंस ऑफ एंथर, ठीक है जी। इतनी बात क्लियर है? दूसरी जो लेयर हमारी टेप्टम जिसको हम बोल रहे हैं, वो एक तो क्या है बच्चे, मल्टी न्यूक्लिएट है। पहला पॉइंट क्लियर है, ठीक है। अब दूसरी बात, इसके अंदर क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है जी। जो सेल्स इसके अंदर होते हैं वो क्या होते हैं, डेंस साइटोप्लाज्म कंटेन किए होते हैं,
ठीक है जी, मल्टी न्यूक्लिएट होती है। उसके अलावा ये क्या करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट दिस पॉइंट, नरिशमेंट। किसको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को। किसको, डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को। जो हमारे पोलन ग्रेन्स होते हैं उनके अंदर जब वो एक इमेच्योर स्टेज में है, उनके अंदर जब रिक्वायरमेंट है, नरिशमेंट की रिक्वायरमेंट है, फूड की रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल करने का काम कौन करता है बच्चे, टेप्टम। कौन करता है, टेप्टम। क्लियर है इतनी बात। अब हमने ऊपर एक स्ट्रक्चर देखा था, ये स्ट्रक्चर, यहाँ एक स्ट्रक्चर है, अनआइडेंटिफाइड स्ट्रक्चर है। इस अनआइडेंटिफाइड स्ट्रक्चर का क्या नाम है, ठीक है जी, ये क्या है, ये हम डील करते हैं। देखो अब ये हमारा क्या होता है बच्चे, स्पोरोजीनस टिश्यू। क्या होता है, स्पोरोजीनस टिश्यू। क्या काम आता है, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। लोकेटेड एट सेंटर, सेंटर किसके, यंग एंथर के स्ट्रक्चर। कहाँ बच्चे, यंग एंथर के, ठीक है जी। यंग एंथर के सेंटर के अंदर क्या होता है बच्चे, स्पोरोजीनस टिश्यू होता है। इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर सेल्स होते हैं होमोजीनियस। होमोजीनियस जिनकी क्या है, कंपोजिशन सेम है। और होमोजीनियस भी कौन से सेल्स बचे, डिप्लॉइड सेल्स। कौन से, डिप्लॉइड सेल्स, दैट मीन्स 2n नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात, यस और नो। अब जैसे जैसे क्या हो रहा है, देखो एंथर, एंथर क्या था, यंग स्टेज में था, ठीक है जी। अब वो डेवलप होके क्या हो रहा है, डेवलपिंग स्टेज में जा रहा है। डेवलप हो रहा है तो कहाँ, मैच्योर स्टेज में जाएगा, राइट। अब यहाँ पे रोल आता है किसका बच्चे, स्पोरोजीनस टिश्यूज़ का। स्पोरोजीनस टिश्यूज़ में क्या थे, डिप्लॉइड सेल्स थे, जिनको हमने क्या बोला बच्चे, स्पोरोजीनस सेल बोला, राइट। ये जो स्पोरोजीनस सेल्स हैं, ये स्पोरोजीनस सेल्स क्या दिखाते हैं, मियोटिक डिवीज़न। क्या दिखाते हैं, मियोटिक डिवीज़न। याद कीजिए मियोटिक डिवीज़न, क्लास 11 के अंदर आपने पढ़ा होगा, मियोसिस, राइट। और क्या बनाते हैं बच्चे, माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बनाते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात। और इस माइक्रोस्पोर टेट्राड के अंदर कितने सेल्स होते हैं बच्चे, 4 सेल्स होते हैं, क्लियर इतनी बात। अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, वो क्या निकल के आता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या निकल के आता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब यहाँ से देखो डेफिनेशन क्या होगी, द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम ए पोलन मदर सेल, या माइक्रोस्पोर मदर सेल भी हम उसको बोल सकते हैं, ठीक है। थ्रो मियोसिस is called माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई, ठीक है जी। ये जो फॉर्मेशन हुई इसको हमने एक नाम दिया, उस प्रोसेस को हमने एक नाम दिया, वो नाम क्या है बच्चे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई, क्लियर हुई या नहीं हुई, यस वेरी गुड। अब देखो, अब जैसे जैसे एंथर क्या होगा, एंथर मैच्योर होगा, ठीक है जी। एंथर मैच्योर होगा तो क्या होगा, डिहाइड्रेट होगा, ठीक है जी, डिहाइड्रेट होगा तो वहाँ से क्या होंगे, माइक्रोस्पोर जो थे हमारे, वो क्या करेंगे, वो डिसोसिएट होना शुरू होंगे जी, ठीक है जी, डिसोसिएट हो गए। और अलग अलग होने के बाद वो क्या बना रहे हैं बच्चे, डेवलप हो रहे हैं किसके अंदर, डेवलप इनटू, यस वेरी गुड, पोलन ग्रेन्स। किसके अंदर, पोलन ग्रेन्स के अंदर। देखो एंथर मैच्योर हो रहा था, वहाँ से क्या हुआ बच्चे, डिहाइड्रेशन हुआ, ब्रेकडाउन हुआ किसका बच्चे, माइक्रोस्पोर्स का, वो डिसोसिएट हुए और वहाँ से क्या बन गए, पोलन ग्रेन्स। अब एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्वेश्चन आया, माइक्रोस्पोरेंजियम
के अंदर कितने पोलन ग्रेन्स हैं, नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स है, नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स है। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। अब वो कैसे रिलीज होते हैं, जब डिआइसेंस होता है, जब ब्रेकडाउन होता है किसका बच्चे, एंथर का, तो वहाँ से क्या होते हैं बच्चे, रिलीज ऑफ पोलन ग्रेन, रिलीज ऑफ पोलन ग्रेन। इस तरीके से एक पोलन ग्रेन बनता है और वो आगे क्या करता है, पॉलिनेशन के लिए कैपेबल होता है। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके अंदर हम बात करेंगे किसके बच्चे, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स की, किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या कंपोजिशन होती है, ठीक है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, वो सारी चीज़ें हम डील करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। क्या है हमारे चैनल का नाम, बायोबिट्स। थैंक यू।